Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मैं काजल श्रीवास्तव आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। क्या हम सब सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे? ठीक है, लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, बट क्या सक्सेस के बिना रहा जा सकता है? हमारी फील्स अलग हो सकती हैं, हमारे डिज़ायर्स अलग हो सकते हैं। किसी को पढ़ाई में सक्सेस चाहिए, किसी को सिंगिंग में, किसी को भक्ति में सक्सेस चाहिए, तो किसी को डांसिंग में। बट सक्सेस तो हम सबको चाहिए। तो आखिर ये सक्सेस मिले कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन ने जिन सर्कमस्टांसेस में सक्सेस किया था, वहाँ पे सक्सीड करना बहुत इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उसकी आर्मी बहुत छोटी थी और उसके ओपोनेंट की बहुत बड़ी। वो लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहता था। उसे लगा कि मेरे सामने जो लोग लड़ रहे हैं वो तो मेरे ही फैमिली मेम्बर्स हैं। उसने कृष्णा से कहा, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को मार के जो सक्सेस मिले, ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा? उसकी जो सर्कमस्टांस थी और उसका जो इमोशन था, उसमें बिल्कुल भी ये सोचा नहीं जा सकता कि वो कैसे सक्सीड करेगा। पर उसको गाइड करने के लिए वहाँ पे कृष्णा थे। एंड हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवद गीता को सक्सेस हैंडबुक की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अब कृष्णा नहीं है हमारे साथ, पर कृष्णा की बातें तो हैं जो उन्होंने भगवद गीता में कही है। तो आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर श्लोक के बारे में, जो कि सेकेंड चैप्टर का 47 श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलाहेतुर्भर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। You have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of result of your activities and never be attached to doing your duty. कृष्ण कहते हैं कि don't think that you are the beneficiary of your action and do not get attached to your action. इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? वो कह रहे हैं कि ये मत सोचो ये जो कर्म का फल है वो तुम्हारा है, और ये भी मत सोचो कि तुम्हें उससे आसक्त होना है। एक्शन से या इनएक्शन से, दोनों से ही हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पर पहले कृष्णा ने ये क्यों कहा कि यू आर नॉट बेनिफिशियरी ऑफ योर एक्शन? कृष्णा 5th चैप्टर के 29 श्लोक में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। वो कहते हैं, आई एम द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस एंड ऑल द एक्शंस। I am the supreme God and I am the well-wisher and friend of anyone and everyone. वो बताते हैं कि जो भी तपस्या, सैक्रिफाइस या काम कोई भी करता है, उस सब का बेनिफिट मेरा है। I am the beneficiary because मैं ही सुप्रीम गॉड हूँ एंड मैं सबका वेल विशर हूँ, सबका फ्रेंड हूँ। तो एज वेल विशिंग एज ही इज, ही टेल्स अस how can we make goals so that we can attain success? Well, we do not have to make normal goals and we do not have to do hard work or smart work. We have to do Krishna work and attain Krishna goals. अब Krishna goals क्या है? सबसे पहले Krishna goals को हम एक्रोनिम वाइज समझते हैं। K for Krishna. कृष्णा मतलब हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिशियरी है वो कृष्णा है। इसीलिए हम अपना कोई भी काम जो हम करते हैं उससे अटैचमेंट ना फील करें। जब हम किसी भी काम से अटैचमेंट फील नहीं करेंगे तो उस काम के सक्सेस या सक्सेस ना होने पे हमें दुख सुख का अनुभव नहीं होगा। दूसरा है आर। आर मीन्स रियलिस्टिक। हमारे गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर हम अनरियलिस्टिक गोल बनाएंगे कि मैं कुछ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इससे चांद पे चला जाऊँगा, तो ये एक अनरियलिस्टिक गोल है। पर मैं एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ये एक रियलिस्टिक गोल है। आई से इंस्पिरेशन।
हमें किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हम देखते हैं हर फील्ड में कोई ना कोई इंस्पिरेशन है, पढ़ाई हो, सिंगिंग हो। जब हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो हम उसकी कोई बात सुनकर या उसके बारे में पढ़कर वापस से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, तो हम अपने गोल पे दोबारा से एक्ट करने लगते हैं। S फॉर स्मार्ट। हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गधों की तरह हार्डवर्क करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे पूरे साल पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और कुछ जो है हर दिन 2 घंटा या एक सर्टेन टाइम पढ़ते हैं और वो दोनों एक ही बराबर मार्क्स लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई हार्डवर्क करता है, कोई स्मार्ट वर्क करता है। तो हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। जैसे हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं ना 1 महीने बाद मेरे एग्जाम्स हैं, मैं टॉप कर जाऊंगा। कृष्णा ने कहा है ना, कर्म करो, फल की मत सोचो, उससे अटैच मत हो। तो हमारा गोल होना चाहिए कि 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं तो हर दिन 2 घंटे 7 से 9 मैं पढ़ाई करूंगा। ये गोल है स्मार्ट गोल। नेक्स्ट है H फॉर होप। होप से मेरा मतलब है कि हमें अपने गोल्स, जब हमने एक रियलिस्टिक गोल सेट कर लिया, हमने उस सोच भी लिया है कि हम ये कृष्णा के लिए कर रहे हैं, हम किसी से इंस्पायर्ड भी हो गए, हमने एक स्मार्ट प्लानिंग भी बना ली, उसके बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं सोच तो रहा हूँ पर मैं 2 घंटे ना पढ़ नहीं पाऊंगा, या मैं पढ़ भी लूँगा तब भी तो टॉपर्स ही टॉप करेंगे। हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें हमेशा होपफुल रहना है और पॉजिटिव रहना है कि हम जो सोच रहे हैं हम ये अटेन कर लेंगे। नेक्स्ट है N मीन्स नेगेटिव आउटकम्स। हमें ये इस्टेब्लिश करना होगा कि हम जो कर रहे हैं क्या हमारे गोल में कहीं फॉल्ट्स है जिससे हमें नेगेटिव आउटकम मिलेगा। जैसे आपने गोल बनाया और आपने गोल में क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था उसको लास्ट में रख दिया क्योंकि आपको उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो इससे आप एक पहले नेगेटिव आउटकम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि लास्ट में हो सकता है आपको उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो ऑलरेडी डिफिकल्ट है टाइम कम पड़ जाए। तो आपको प्लानिंग करते वक्त नेगेटिव आउटकम सोच लेने चाहिए। तो अगर जब आपके प्लान में कोई नेगेटिव आउटकम नहीं रहेगा तब आपका गोल ज़रूर फुलफिल होगा। नेक्स्ट है A फॉर एप्रिसिएशन। अगर हम सोचेंगे ठीक है 1 महीने बाद या 1 साल बाद मैं ये गोल अटेन करूंगा, हम 10 दिन बहुत एनर्जेटिक काम करेंगे एंड देन बैटरी लो। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जैसे हमें स्मॉल गोल्स रखने हैं कि ठीक है हमारा जो मेन गोल है वो तो 1 महीने बाद के एग्जाम का है, बट अच्छा अगर मैं 1 हफ्ते जो है फ्रॉम मंडे टू संडे अगर मैंने 2 आवर्स पढ़ाई करी तो मैं अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। तो ये एक फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन है। जब आप छोटे छोटे इंटरवल्स में अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे और आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। एप्रिशिएशन आपका बैटरी चार्जर है। तो ये होता है कृष्णा गोल। तो नॉर्मल गोल मत बनाइए, कृष्णा गोल बनाइए एंड यू विल श्योरली गेन सक्सेस। हरे कृष्णा।